हेलो एंड वेलकम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने यूएसडी सीएडी का चार्ट ओपन कर रखा है और डे वन के टाइम फ्रेम में चार्ट ओपन है, लाइव मार्केट चल रहा है। तो आज की इस वीडियो में हम प्रिडिक्शन करने वाले हैं कि मार्केट की नेक्स्ट मूवमेंट क्या हो सकती है। यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ मूवमेंट करेगा या वापस मार्केट नीचे की तरफ मूवमेंट करेगा। अगर आपने हमारा यूएसडी सीएडी का प्रीवियस वीडियो देखा होगा तो उस वीडियो के अकॉर्डिंग आपने एक अच्छा प्रॉफिट बुक किया होगा। तो इस वीडियो में भी हम एक अच्छा प्रॉफिट बुक करने वाले हैं। तो इसके लिए दोस्तों आप इस वीडियो को शुरू से लगाकर लास्ट तक देखते रहिएगा। तो अगर हम यहाँ पर बात करते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एरिया की, तो नीचे की तरफ दोस्तों मैंने एक सपोर्ट एरिया ड्रॉ कर रखा है और ऊपर की तरफ बात करते हैं तो यहाँ पर दोस्तों मैंने एक रेजिस्टेंस एरिया ड्रॉ कर रखा है और नीचे देखते हैं तो यहाँ पर दोस्तों मैंने एक और सपोर्ट एरिया ड्रॉ कर रखा है। ये तो हो गई दोस्तों सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एरिया। अगर हम इनकी प्राइस की बात करते हैं तो यहाँ पर दोस्तों मैंने इनकी प्राइस मेंशन कर रखी है, तो आप यहाँ पर इनकी प्राइस भी देख सकते हैं। अगर हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के अलावा देखते हैं तो यहाँ पर दोस्तों मैंने दो ट्रेंड लाइन लगा रखी है। जो ये ऊपर वाली ट्रेंड लाइन है पहले ये रेजिस्टेंस का काम कर रही है और अभी भी ये रेजिस्टेंस का काम कर रही है। नीचे की तरफ बात करते हैं, जो ये ट्रेंड लाइन है पहले सपोर्ट का काम कर रही थी बट अब ये ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस का काम करेगी। तो अगर हम यहाँ पर देखते हैं मार्केट यहाँ पर एक पैटर्न बना रहा था जिसे हम ट्रायंगल पैटर्न कहते हैं और मार्केट इस पैटर्न के अंदर ही मूवमेंट कर रहा था। नीचे की तरफ देखते हैं तो जो ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट एरिया है तो यहाँ पर मार्केट ने मल्टीपल टाइम यहाँ पर सपोर्ट लिया और सपोर्ट लेने के बाद मार्केट ने एक अच्छी ऊपर की तरफ मूवमेंट की बट मार्केट वापस आया था, इस सपोर्ट एरिया पर आया था और यहाँ पर मार्केट को सपोर्ट नहीं मिला और इस ट्रेंड लाइन के सपोर्ट एरिया को मार्केट ने ब्रेक डाउन कर दिया। तो अब यहाँ पर नीचे की तरफ एक और सपोर्ट एरिया है, तो यहाँ पर मार्केट सपोर्ट लेकर वापस अगेन ऊपर की तरफ मूवमेंट कर रहा है। जो ये ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस एरिया है तो मार्केट की दोस्तों मूवमेंट हमें इस ट्रेंड लाइन के रेजिस्टेंस एरिया तक देखने को मिली। तो अब हम बात करेंगे मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगा या वापस मार्केट रीटेस्ट करके नीचे की तरफ आ जाएगा। तो इसके लिए दोस्तों अब मैं चार्ट को जूम कर देता हूँ जिससे कि आपको क्लियर नजर आएगा। तो यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर मैंने चार्ट को जूम कर दिया है, तो ये जो आपको ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस एरिया नजर आ रहा होगा और मार्केट की अभी करंट लोकेशन इस रेजिस्टेंस एरिया पर ही है। तो मार्केट ने अभी तक वापस इसको ब्रेकआउट नहीं किया। यहाँ पर दो कैंडल यानी कि 2 डेज की कैंडल यहाँ पर रिजेक्ट हो गई और 3 डेज की कैंडल है जो भी यहाँ पर ऊपर की तरफ मूवमेंट कर रही है। तो जो ये ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस एरिया है मार्केट जब तक इसको ब्रेकआउट नहीं करता है डे वन के टाइम फ्रेम में तो वापस चांस होंगे मार्केट की नीचे की तरफ मूवमेंट करने के, यानी कि यहाँ पर मार्केट रीटेस्ट करके वापस मार्केट नीचे की तरफ मूवमेंट कर सकता है। तो कहाँ तक कर सकता है, जो ये सपोर्ट एरिया है तो मार्केट की नेक्स्ट मूवमेंट दोस्तों हमें सपोर्ट एरिया तक देखने को मिलेगी। तो मार्केट अगर ऐसा करता है इस सपोर्ट एरिया पर आता है, यहाँ पर मार्केट को सपोर्ट मिलता है तो यहाँ पर मार्केट एक डब्ल्यू पैटर्न भी क्रिएट कर सकता है और यहाँ पर सपोर्ट मिलने के बाद ऊपर की तरफ जाता है तो यहाँ पर मार्केट एक डब्ल्यू पैटर्न बना सकता है। तो जो ये डब्ल्यू पैटर्न बनाता है और जो ये डब्ल्यू पैटर्न की नेक लाइन है, अगर मार्केट डे वन के टाइम फ्रेम में इसको ब्रेकआउट करता है तो ब्रेकआउट के बाद जो ये ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस एरिया है तो मार्केट इसको भी ब्रेकआउट करेगा। तो मार्केट अगर ऐसा ब्रेकआउट करता है तो रीटेस्ट के बाद इसकी नेक्स्ट मूवमेंट दोस्तों हमें ऊपर की तरफ देखने को मिलेगी। तो कहाँ तक देखने को मिलेगी, जो ये ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस एरिया और रेक्टेंगल का रेजिस्टेंस एरिया, तो मार्केट की नेक्स्ट मूवमेंट दोस्तों हमें इस रेक्टेंगल के और ट्रेंड लाइन के रेजिस्टेंस एरिया तक देखने को मिलेगी। लेकिन अगर हम बात करते हैं मार्केट अगर नीचे की तरफ आता है और यहाँ पर आने के बाद मार्केट जो यहाँ पर मार्केट ने रीटेस्ट किया और रीटेस्ट के बाद हो सकता है मार्केट बेरिश मूवमेंट शो करता है और यहाँ पर आने के बाद मार्केट को सपोर्ट नहीं मिलता है और सपोर्ट एरिया को भी मार्केट अगर ब्रेक डाउन कर देता है, क्योंकि अगर मार्केट को नीचे की तरफ मूवमेंट करना होगा तो जो ये सपोर्ट एरिया है तो मार्केट जब तक इसको ब्रेक डाउन नहीं करेगा तो मार्केट के चांस होंगे ऊपर की तरफ, अगर मार्केट ब्रेक डाउन करेगा तो मार्केट के चांस होंगे नीचे की तरफ मूवमेंट करने के। लेकिन दोस्तों अगर हम यहाँ पर देखते हैं मार्केट बेरिश रहता है और डे वन के टाइम फ्रेम में सपोर्ट एरिया को ब्रेक डाउन कर देता है तो फिर इसकी नेक्स्ट मूवमेंट क्या होगी, तो जो ये सपोर्ट एरिया मार्केट अगर ब्रेक डाउन करेगा तो ये सपोर्ट एरिया बाद में रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो मार्केट वापस इस रेजिस्टेंस एरिया पर आएगा और यहाँ पर मार्केट रेजिस्टेंस एरिया पर रीटेस्ट करेगा। रीटेस्ट के बाद इसकी नेक्स्ट मूवमेंट दोस्तों में नीचे की तरफ देखने को मिलेगी। तो मार्केट अगर नीचे की तरफ जाता है तो कहाँ पर जा सकता है, कहाँ पर सपोर्ट एरिया बना हुआ है। तो मैंने यहाँ पर चार्ट को थोड़ा एडजस्ट कर दिया है। तो अगर हम नीचे की तरफ देखते हो तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने नीचे की तरफ एक सपोर्ट एरिया ड्रॉ कर रखा है और यहाँ पर इस सपोर्ट एरिया की भी प्राइस यहाँ पर मेंशन है, तो आप यहाँ पर सपोर्ट एरिया भी देख सकते हैं। तो मार्केट जैसे इसको ब्रेक डाउन करेगा रीटेस्ट करेगा, रीटेस्ट के बाद इसकी नेक्स्ट मूवमेंट दोस्तों में सपोर्ट एरिया तक देखने को मिलेगी। तो मार्केट अगर इस सपोर्ट एरिया पर आता है और यहाँ पर मार्केट को सपोर्ट मिलता है तो वापस चांस होंगे इस रेजिस्टेंस एरिया तक मूवमेंट करने के। लेकिन मार्केट अगर और इस सपोर्ट एरिया को मार्केट अगर ब्रेक डाउन कर देता है डे वन के टाइम फ्रेम में तो ब्रेक डाउन के बाद रीटेस्ट के बाद यूएसडी सीएडी की मूवमेंट दोस्तों में और नीचे की तरफ देखने को मिलेगी। तो ये तो हो गई दोस्तों मार्केट अगर सपोर्ट एरिया ब्रेक डाउन करता है। अगर मार्केट रेजिस्टेंस एरिया ब्रेकआउट करता है तो फिर इसकी नेक्स्ट मूवमेंट क्या होगी, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर मार्केट एक डब्ल्यू पैटर्न बनाकर भी ऊपर की तरफ जा सकता है
लेकिन मार्केट अगर डब्ल्यू पैटर्न नहीं बनाता है और जो ये ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस एरिया है यहाँ पर मार्केट रीटेस्ट कर रहा है, लेकिन ये अगर इस रेजिस्टेंस एरिया को मार्केट अगर ब्रेकआउट कर देता है तो दोस्तों ब्रेकआउट के बाद रीटेस्ट के बाद अगर हम यहाँ पर देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर मार्केट जैसे इसको ब्रेकआउट करता है वापस रीटेस्ट करने आता है इस एरिया पर, तो यहाँ पर अगर आपको नजर आ रहा होगा तो यहाँ पर दोस्तों मार्केट यहाँ पर इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी बना सकता है। तो यहाँ पर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करता है, ब्रेकआउट के बाद वापस रीटेस्ट करके ऊपर की तरफ जाता है, तो यहाँ पर मार्केट एक और शोल्डर भी क्रिएट कर सकता है। तो जो ये पैटर्न की नेकलाइन है तो यहाँ पर मार्केट इस नेकलाइन को ब्रेकआउट करता है, तो रीटेस्ट के बाद इसकी नेक्स्ट मूवमेंट दोस्तों हमें इस रेक्टेंगल के रेजिस्टेंस एरिया तक देखने को मिलेगी। तो मार्केट अगर यहाँ पर आता है और यहाँ पर मार्केट को रेजिस्टेंस मिलता है तो वापस चांस होंगे इस ट्रेंड लाइन के सपोर्ट एरिया तक मूवमेंट करने के। लेकिन अगर हम देखते हैं मार्केट यहाँ पर इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाता है और पैटर्न की जो नेकलाइन मार्केट इसको ब्रेकआउट करता है, रीटेस्ट के बाद ऊपर की तरफ जाता है और अगर मार्केट बुलिश रहता है, बुलिश होने के कारण दोस्तों मार्केट इस रेजिस्टेंस एरिया को भी ब्रेकआउट कर सकता है। तो बाद में ये रेजिस्टेंस एरिया सपोर्ट का काम करेगा। अगर मार्केट इसको ब्रेकआउट कर देता है तो वापस मार्केट नीचे की तरफ आएगा और इस सपोर्ट एरिया पर आएगा, इस सपोर्ट एरिया पर मार्केट रीटेस्ट करेगा और रीटेस्ट के बाद इसकी नेक्स्ट मूवमेंट दोस्तों हमें और ऊपर की तरफ देखने को मिलेगी। तो ये यूएसडी सीएडी के अंदर डे 1 के टाइम फ्रेम में एक सिंपल एनालिसिस था। और अगर आपको हमारे व्हाट्सएप पर फ्री डिस्कशन ग्रुप में जुड़ना है तो उसकी लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, तो आप मेरे व्हाट्सएप पर फ्री डिस्कशन ग्रुप में भी जुड़ सकते हो। वहाँ पर मैं डेली एनालिसिस वगैरह सिग्नल वगैरह शेयर करता रहता हूँ। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो और वीडियो पर कमेंट कर दो। और इस प्रकार फॉरेक्स मार्केट के रिगार्डिंग वीडियो देखते रहिए। थैंक यू दोस्तों।